अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है। आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और वो ये कि हुकूकुल इबाद में हम सब पे पहला हक़ किसका है। इस हवाले से कुरान पाक की कई आयात और दर्जन भर से भी ज़ायद सही अहादीस मुबारका हमारे सामने मौजूद हैं। चुनाचे हुकूकुल इबाद में सबसे पहला जो हक़ है वो है वालदैन का। कुरान पाक में 4 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे अल्लाह पाक ने तौहीद के फ़ौरन बाद वालदैन के हुकूक का तज़किरा फ़रमाया और वालदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है। यानी हुकूक तौहीद का क्या मतलब है? तौहीद का मतलब ये है कि हुकूकुल्लाह में, अल्लाह के हुकूक में हम सब पे पहला हक़ अल्लाह पाक का ये है कि हम उसको एक माने और उस पाक ज़ात के साथ किसी को शरीक न ठहराएं। हुकूकुल्लाह में सबसे पहला नंबर तौहीद का आता है और उसके फ़ौरन बाद अल्लाह पाक ने जो है वालदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूकुल इबाद में सबसे पहला नंबर वालदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। सूरतुल बकरा में, सूरतुल निसा में, सूरह लुकमान में, सूरह बनी इसराइल में, सूरह अनाम में, ये इन सूरतों का आप मुताला कर लीजिए तर्जमे के साथ, तशरीह के साथ, तो आपके इल्म में आ जाएगा कि वालदैन का किस कदर बड़ा हक़ है। सूरह निसा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और वालदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। ये सूरह निसा में है। और सूरतुल अनाम में ये है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह पाक ने आप पे किन चीज़ों को हराम किया है। वो ये कि अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक न ठहराओ और वालदैन के साथ हुस्न सलूक करो। सूरह बनी इसराइल में यहाँ भी तौहीद के साथ अल्लाह पाक ने फ़ौरन वालदैन के साथ हुस्न सलूक का तज़किरा फरमा दिया। और सूरह बनी इसराइल में तो इसकी तफसील मौजूद है। सूरह लुकमान में अलग से इसकी तफसील मौजूद है और कुरान पाक की एक सूरत में ये भी मौजूद है कि आपने अपने वालदैन को जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाएं उन्हें उफ़ तक नहीं कहना और उन्हें झड़कना नहीं है, बल्कि अगर उनकी कोई बात नागवार गुज़रती है तो उस पर ख़ामोश रहना है और इसके अलावा उनके सामने आजिज़ी के साथ झुक कर रहना है। आजिज़ी के साथ उनके सामने झुक कर रहना है और उनके हक़ में दुआ करनी है कि अल्लाह जिस तरह बचपन में इन्होंने मुझे पाला पोसा, मुझ पे अपनी शफ़क़त का इजहार किया, अल्लाह आप भी इन पर रहमत नाज़िल फरमा और उन पे शफ़क़त का जो है ना मामला फरमा दीजिए। ये है सूरह लुकमान में। यहाँ तक है कि आपके वालदैन अगर दोनों मुशरिक हैं और आपसे कहें कि आप हमारे मज़हब पे आ जाएं, तो सूरह लुकमान में आता है कि आपने उनकी इस बात को नहीं मानना, इनकार कर देना है, लेकिन बदतमीज़ी नहीं करनी, हुस्न अखलाक से फिर भी आपने पेश आना है। इसके अलावा एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और फरमाया कि लोगों में सबसे पहला हक़ मुझ पे किसका है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ का। फिर इस्तिफ़सार फरमाया, फिर फरमाया तुम्हारी माँ का। तीसरी बार इस्तिफ़सार फरमाया, फिर जवाब दिया तुम्हारी माँ का। जब चौथी बार इस्तिफ़सार फरमाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बाप का। और इसके अलावा जो खिदमत नहीं करता, तो इसके मुतालिक एक हदीस मुबारक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक में मिले, उस शख्स की नाक खाक में मिले, उस शख्स की नाक खाक में मिले। ये 3 दफ़ा फरमाया और 3 दफ़ा बद्दुआ दी। सहाबी ने इस्तिफ़सार फरमाया कि किस शख्स की नाक खाक में मिले? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جس شخص کو والدین میں سے دونوں، والدہ اور والدہ یا دونوں میں سے ایک بوڑھے حالت میں ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے، اتنی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا، اس شخص کی ناک خاک میں ملے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے کس قدر جو ہے نا حیثیت دی ہے، کتنا بڑا اعلیٰ عظیم مقام دیا ہے والدین کو۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔